आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी सही होंगे। ओके बेटा, आज की जो हमारी क्लास है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये क्लास नंबर 10 है। कौन सी क्लास है बेटा? ये आज हमारी क्लास नंबर 10 है, याद रखना। ओके, इससे पहले हमारी 1 से लेकर के 9 क्लास आ चुकी है। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन क्लास को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन क्लासेस से मिलेंगे बेटा, लेकिन क्लास आप बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो उसी सीरीज की ये हमारी क्लास नंबर 10 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, तो एक बार सभी विद्यार्थी जो जुड़ चुके हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, और कमेंट करके अपनी हाजिरी लगा दीजिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। जो महाबलीपुरम के मंदिर थे बेटा ये पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे, याद रखना, ठीक है। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची थी। कांची थी ना, याद रखना। ओके चलिए, नेक्स्ट है कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में है। कोडाईकनाल किस में है? पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखना। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई, ठीक है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी, ठीक है। चलिए देखो बेटा, लोकसभा के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। लोकसभा आर्टिकल 81 में है, टाइम पीरियड 5 साल है, ठीक है, याद रखना। कितना है? 5 साल है। चलो अगला है, टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, याद रखना। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन बनाया था सबसे पहले, ये हेलन केलर के लिए बनाया था, ठीक है, याद रखना। किसके? हेलन केलर के लिए। ओके, क्योंकि वो बहरी थी और गूंगी भी थी। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? रामनाथ कृष्णा। अगला क्वेश्चन है बेटा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। क्या है बेटा? चंद्रमा है, याद रखना। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, याद रखना, ठीक है। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए, जो चंदा मामा है ये पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, याद रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क्लोज क्या में विधि के समक्ष समता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 क्या में क्या है? विधि के समक्ष समानता। क्या है? अनुच्छेद 14 क्लोज क्या में क्या है? विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखना, ठीक है। नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, याद रखना, ठीक है। चलो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, और 6 अगस्त 1945 को बेटा हिरोशिमा पर गिराया गया था, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। जो लेड भंडारित बैटरी होती है उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। क्या होता है बेटा? H2SO4 होता है, याद रखना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है बेटा, याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। क्या है? कर्नाटक जो है कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य, याद रखना, ठीक है। और चंदन में भी है, चंदन भी सबसे ज़्यादा जो कर्नाटक में होता है बेटा, ठीक है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई और कृषि का विकास करना। क्या था बेटा? सिंचाई एवं कृषि का विकास करना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास करना, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है,
दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आज हमने करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत को जीतने वाला सल्तनत काल का पहला शासक था। ठीक है, मलिक काफूर को बेटा 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, ये एक हिजड़ा था। ठीक है। उमरा ए चहलगान, उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। ठीक है भाई, ओके। चलिए, तो जो छात्र जुड़ चुके हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार बेटा, आप सभी का स्वागत है। बात ना करें कोई भी, आपका पेपर सर पे है तो आप जो पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है। नेक्स्ट है, कुषाणों का निवासी स्थान उत्तर पश्चिमी चीन था। क्या था? उत्तर पश्चिमी चीन था। ठीक है, याद रखना। अगला है, साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है, याद रखना। साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, साइलेंट वैली परियोजना किससे संबंधित है? केरल से। ओके। नेक्स्ट है, ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। किससे है? अरविंद घोष से है। ठीक है, याद रखना। साइलेंट ओरेविले का संबंध किससे? अरविंद घोष से, याद रखना। ठीक है। नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है बेटा? अंग्रेजी। नागालैंड की राज्य की भाषा क्या? अंग्रेजी है, याद रखना। ठीक है। राजधानी क्या? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है बेटा? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। ठीक है, याद रखना। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। तो जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और इसमें जो है कांग्रेस गरम और नरम दल में बट गई थी। ठीक है, याद रखना। ओके। चलिए, 1923 में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में बनी थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे बेटा? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, याद रखना। कौन थे? चित्तरंजन दास थे, याद रखना। ठीक है। तो स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसे बनाया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसको बनाया था। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे, याद रखना। ठीक है, कब बनी थी यह? 1784 में, ये मैंने आपको बताया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। ये 1784 में बनी थी। ठीक है, याद रखना। ओके। विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले सैंड्रो कोटस जो है किसे कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। ठीक है, याद रखना। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया है। क्या किया गया है? चवालीसवें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया है। ठीक है, याद रखना। और आर्टिकल कौन सा बेटा? आर्टिकल है 300 क्लोज ए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो शंकुधारी वन है कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। चलो, उसके बाद है बेटा, फ्लू वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। फ्लू वायरस के कारण होता है, याद रखना। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। जो ब्रोमीन धातु होती है, अधातु होती है, वो साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा है? कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। चलिए, तो क्लास नंबर 10 है बेटा ये, और पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात ना करें और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है। चलिए, अगला है, मयूर सिंहासन का संबंध शाहजहाँ से है। किससे है? शाहजहाँ से। मयूर सिंहासन का संबंध किससे? शाहजहाँ से, याद रखना। मयूर सिंहासन का संबंध किससे बेटा? शाहजहाँ से, याद रखना। ये मयूर सिंहासन को तख्ते ताशी बोलते हैं। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी। ठीक है, तो भागीरथी नदी पर है, भागीरथी पर है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा बेटा? लंबा। ये तो ऊंचा होगा, सबसे बड़ा करो, ये की बात है। सबसे बड़ा कौन सा? हीराकुंड। हीराकुंड महानदी पर, उड़ीसा में। ओके। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है, यानी रेलवे में सबसे ज़्यादा नौकरी है, याद रखना। 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853 को।
मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। मशरूम से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्लास बहुत मेहनत से बन रही है, आप देख रहे हैं अजान हो रही है तो खुद ही टाइम लगा लो आप। ठीक है, और नीचे जो लेंटर खुला लग रहा, इसलिए बिल्कुल छत पे जो है ऊपर बना रहा क्लास खुले में बैठ कर। ठीक है, तो क्लास को बहुत अच्छे से देखा करो, मेहनत से क्लास बना आपकी। ठीक है, हड़के मना लो बिल्कुल इसे। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। ठीक है, इराक की राजधानी क्या? बगदाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे बेटा? बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट, 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 23 से 1/2 दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखना। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा मतलब क्या बेटा? भूमध्य रेखा, याद रखियो। ओके, चलो। इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक जुम्मा लाइडिया, छोड़िए इसको। सोनी सुबह का राग है। सोनी जो है सुबह का राग है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है। गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है। ठीक है, संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, इसको छोड़िए। गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना वायु सेवा है। गरुड़ जो है इंडोनेशिया की वायु सेवा है, एयरफोर्स सेवा। ठीक है, याद रखना। तो इंडोनेशिया की जो वायु सेवा है उसका नाम क्या? गरुड़। ठीक है, शंकु वन जो है टैगा प्रदेश मुक्त है, याद रखना। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है बेटा, इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अग्नाशय में। ठीक है, अंग्रेजी में से पैनक्रियाज बोल रहे हैं। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में, याद रखना। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ठीक है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या बेटा? ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है बेटा? कानपुर में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्याज का खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। कौन सा है? रूपांतरित तना है, याद रखना। तो प्याज का जो है खाने योग्य भाग क्या? रूपांतरित तना है। ठीक है, नेक्स्ट, जमायत इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्णन से है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से बेलूर मठ का संबंध। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, याद रखना। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। ठीक है, याद रखना। इस समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। ठीक है, अंतिम अंग्रेज वायसराय और पहला अंग्रेजी वायसराय आज़ादी के बाद में लॉर्ड माउंट बेटन था। ठीक है, अगर बात भारतीय करें तो वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी था। विलियम हॉकिंस को जागीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक जीएस भी कवर करते हैं। देखो क्या है, भारत में प्रथम पुरुष और महिला। देखो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, याद रखना, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, ठीक है बेटा, एक बार सभी बालक जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा।
अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, याद रखना। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, याद रखना। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देव सिंह पाटिल थी। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई था। राज्यपाल कौन थी? महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। लोकसभा अध्यक्ष जी बी मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष संयम अयंगर थे। राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा उपाध्यक्ष वायलेट अलवा थी। विपक्ष नेता लोकसभा में राम सुभाग सिंह। स्थायी अध्यक्ष विधानसभा के राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। थल सेना के पहले अध्यक्ष महाराज राजेंद्र सिंह। वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी। नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी। मुख्य न्यायाधीश हीराजलाल कानिया। महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी थी। प्रथम न्यायाधीश हाईकोर्ट सैयद महमूद। महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट अन्ना चंडी। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की बनी थी। प्रथम IAS महिला अन्ना जॉर्ज है। ओके ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है भाई, अंधेरा सा छाया दिखे है। देखो महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। प्रथम IAS महिला अन्ना जॉर्ज है भाई। ठीक है, ये तो हो गया था। प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर था, जो रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई था। प्रथम IPS महिला किरण बेदी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। प्रथम अध्यक्ष UNO विजयलक्ष्मी पंडित। वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। ठीक है, एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय तेंजिंग नोरगे। एवरेस्ट पर प्रथम महिला बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुहासिनी आरती शाह। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर भारतीय महिला लेफ्टिनेंट रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता। ठीक है बेटा, तो देखो ये आज आपका सेट था भाई। थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया क्योंकि मैं बहुत ऊंचा बैठा और जड्डा लग रहा मेरा, बुखार हो रहा पहले। ठीक है, आप लोगों को पता कद यहाँ लेने के देने पड़ जा। तो ये आपकी क्लास नंबर 10 थी। ठीक है, क्लास नंबर 10 थी बेटा, और आप बड़े ध्यान से देखना, आपका पैट के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद जय भारत।